मैनपुरी के दंगल में सियासी तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी हमले तीखे हो गए और इसी बीच मैनपुरी में प्रचार के वक्त शिवपाल यादव ने भाजपा प्रत्याशी पर तंज कसते हुए अशोभनीय बयान दे दिया। ये तो हमारे पीछे लगे रहते थे, जैसे वो समझने लगे वही है ना, बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, वही हाल है इनका, वही हाल है। तो परवाह मत करना, डिंपल यादव को इतने वोटों से जिताना। शिवपाल यादव के इस बयान पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। कहा कि विपक्ष फ्रस्ट्रेशन में ऊल जलूल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। चुनाव में वफादारी किसके साथ है, ये मैनपुरी की जनता तय करेगी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जिस तरीके से अब शब्दों के बाढ़ चल रहे हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। शिवपाल यादव ने आज इस तरीके से बीजेपी कैंडिडेट के बारे में अब शब्दों का प्रयोग किया। असल विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुका है और फ्रस्ट्रेशन में उल जुल शब्दों का इस्तेमाल करता है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ सभी लोगों का सम्मान करती है और सबको साथ लेकर के चलती है। राजनीति का स्तर इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि हम एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। कृपया ऐसा न करें। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो आप लोकतंत्र का सम्मान करें। वो ये कह रहे हैं कि वो हमारा भी वफादार नहीं निकला और जो शब्द देखिए, चुनाव में वफादारी किसके साथ है, कौन है, ये मैनपुरी की जनता तय करेगी। मैनपुरी की जनता ने इस बार तय कर दिया है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज साकेत जीतने जा रहे हैं और इसलिए बौखलाहट में ये लोग उल जुल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सवाल ये कि उन्होंने मंच से कहा कि वो चाहते हैं कि लोग अखिलेश यादव को छोटे नेताजी कह के बुलाएं। दरअसल ये मैनपुरी की जनता तय करेगी और जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कमल के साथ है और कमल खेलने जा रहा है। तीनों सीटें जीतेगी बीजेपी। तीनों सीटें जीत रहे हैं, खतौली भी जीत रहे हैं और रामपुर भी जीत रहे हैं, मैनपुरी भी जीत रहे हैं। तो ये आपने सुना क्या कहना उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी तीनों सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है और ये विपक्ष की बौखलाहट है जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा लखनऊ। शिवपाल के इस बयान पर भाजपा नेता पलटवार करने में जुटे हुए हैं। कन्नौज से भाजपा के सांसद हैं सुब्रत पाठक, उन्होंने भी शिवपाल पर हमला बोला है। परिवारवाद के बहाने पलटवार किया है। मुलायम सिंह जी के शिष्य रहे रघुराज साकेत जी, उनके लिए बोला है वो तो बैलगाड़ी के साथ चलने वाले। मतलब आखिर इसका क्या असर है? मतलब कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी में जो भी परिवार के बाहर के लोग हैं वो बैलगाड़ी के साथ चलने वाले को समझा जाता है। दरअसल मैनपुरी में शिवपाल लगातार भाजपा प्रत्याशी पर हमलावर है और इसी सभा में उन्होंने रघुराज साकेत पर पुरानी बातों को लेकर तंज कसा था। कहा था कि उस शिष्य ने चुपचाप गुरु को धोखा दिया है। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, कुछ लोग टहल रहे होंगे, प्रत्याशी भी बन गए और शिष्य भी हमारा बताते हैं। हमने शिष्य तो नहीं हो, शिष्य कभी छिपके नहीं कहीं जाता है, छिपके कभी नहीं जाता है, गुरु की आज्ञा लेकर के जाता है, कभी नहीं जाता। जिस आदमी को जहां क्लर्क था, क्लर्क की नौकरी भी हमारे द्वारा दी गई थी और क्लर्क की नौकरी छुड़ा करके 2 बार MP जसमनगर से तो हमने अकेले ही जिता दिया था। बहुत वोटों, किसी की भी जरूरत नहीं थी, तब भी थोड़ा थोड़ा सब जगह से मिला था। याद करें वो याद करें। और यहीं तक नहीं, मान लिया राम सिंह साह की टिकट काट करके, राम सिंह साह की टिकट मैंने कटवाई और जो यहाँ का प्रत्याशी है उसको मैंने दिलवाया था और मेरी वजह से, जसवंतनगर की वजह से इटावा जनपद से 2 बार MP बने। डिंपल को जिताने के लिए पूरा परिवार मैदान में जुटा है। धर्मेंद्र यादव ने भाजपा पर हमला बोला है और डिप्टी CM केशव के साइकिल पंचर वाले बयान पर कहा कि वो हताशा में ऐसी बात कह रहे हैं।
देखिए बयान दिया गया है और साथ ही पलटवार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, जहां धर्मेंद्र पर पलटवार करते हुए नजर आए हैं। दरअसल एक बयान दिया गया था डिप्टी सीएम की तरफ से, जिस पर धर्मेंद्र ने बयान दिया है और कहा है कि वो हताशा में ऐसी बात कह रहे हैं, वो निराश हैं, इसलिए इस बात का जिक्र कर रहे हैं। करहल के घिरोर कस्बे में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा कैंप पर जबरदस्त हमला बोला है। केशव ने कहा कि 5 दिसंबर को कमल खिलेगा और शिवपाल के खिलाफ सीबीआई जांच पर अखिलेश डर क्यों रहे। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने सबसे अधिक काम किया है। पहले कार्यकाल में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बिना किसी भ्रष्टाचारी के सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। लगातार जो उत्पादन है उसका समर्थन मूल्य बढ़ाया जा रहा है। जो मैनपुरी के अंदर किसानों के साथ गुंडागर्दी होती थी, मेहनत करके परिश्रम करके, मैं किसान का बेटा हूँ इसलिए उस दर्द को जानता हूँ। अगर कोई मेहनत करे, परिश्रम करे, कोई सब्जी पैदा करे, लहसुन पैदा करे या गेहूँ पैदा करे, जो भी आलू पैदा करे, अगर उसको बेचने के लिए बाजार में जाए और समाजवादी पार्टी के नेताओं के संरक्षण में पलने वाले गुंडे उन्हें रास्ते में लूट लेते थे, तो उनके दर्द को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। उपचुनाव के घमासान में जुबानी जंग तेज है। बाराबंकी भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने सपा पर हमला बोला। कहा कि आजम खान अपनी रामपुर की सीट नहीं बचा पाए, अब मैनपुरी बचा है, वो भी जाने वाला है। समाजवादी पार्टी एक समय पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होती थी। आज वो सिमट करके बिल्कुल 2 जिलों की पार्टी रह गई है। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है कि पूरे सभी जाति वर्ग के लोगों को और सभी समाज के लोगों को एक साथ मिलने चलने का जो कार्यशैली है, उसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं, देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है। अब उनको अपनी प्रतिष्ठा बचानी है किसी तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी ने घेर करके उनको पूरे उत्तर प्रदेश से चारों तरफ से बटोर करके अब मैनपुरी में ला करके सीमित कर दिया है। राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने भी शिवपाल के बयान को अभद्र टिप्पणी बताया है। रजनी तिवारी हैं, सरकार में मंत्री हैं, उनसे जाने रजनी जी, ये मैनपुरी का बाई इलेक्शन है, रामपुर का, खतौली का आप लोगों की भी ड्यूटी लगाई गई है। आज शिवपाल यादव ने मंच से कहा कि लोग अखिलेश यादव को छोटे नेताजी कह के बुलाएं, ये वो चाहते हैं। देखिए, उनके चाहने से क्या है वो उनकी अलग बात है। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जनता हमसे क्या चाहती है, जनता जो चाहती है वो काम हम लोग करें, और उन्हीं को कार्यों को करते हुए हम लोग चुनाव के बीच में जाते हैं और उसी का रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। वो उन्होंने क्या कहा उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, और हमारा जनता क्या कहती है उसी को हम लोग ध्यान में रखते हैं। वो उनका विषय है, वो क्या कह रहे हैं वो जाने। बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य के लिए आज कहीं ना कहीं अब शब्दों का भी इस्तेमाल शिवपाल यादव ने किया। अब आप बता रहे हो, हमें तो नहीं पता उन्होंने क्या कहा, लेकिन उनकी जो संस्कृति होगी, जो सभ्यता होगी, उसी के अनुसार वो आचरण करते होंगे। हमारी नज़र में तो हमारे लिए पब्लिक ही हमारी भगवान है, उसके लिए ही हम लोग काम करते हैं। सरकार की सारी योजनाएं जनता के लिए हैं, सारी योजनाओं का लाभ जनता को पारदर्शी तरीके से मिले, उसको लेकर के हम लोग काम करते हैं, और संगठन और सरकार मिलकर के हम लोग जनता की सेवा करते हैं। उसी को लेकर के हम लोग चुनाव में जाते हैं, और जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं वहाँ से हम लोग भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक रस्साकशी तेज हो चुकी है। सीएम योगी अलग अलग जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, और आज सीएम योगी मेरठ में थे, जहां उन्होंने 517 करोड़ की सौगात दी, लेकिन उनका पूरा फोकस निकाय चुनाव पर था, क्योंकि ये 10 दिनों में 9वां दौरा था। भाइयों बहनों, अगर मेरठ के अंदर पिछली बार नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड विकसित होता तो नगर निगम मेरठ की कायाकल्प करने में और ज्यादा मदद हम लोगों को मिल गई है। मेरठ की जमीन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश बिल्कुल साफ है कि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, चुनाव के लिए भाजपा तैयार है। भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार का आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब स्थानीय निकाय के साथ साथ निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है, एक स्कूल का निर्माण होना, एक कॉलेज का निर्माण होना, एक विश्वविद्यालय का निर्माण होना, एक चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, या
फिर उद्योग का, ये हमारे लिए निवेश है। शहरी निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले योगी सरकार उन शहरों में प्रबुद्ध जन सम्मेलनों का आयोजन कर रही है जहां नगर निगम की व्यवस्था है। 21 नवंबर से अब तक सीएम योगी 9 शहरों का दौरा कर चुके हैं। इनमें सहारनपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी, अयोध्या, गोरखपुर और मेरठ के नाम शामिल हैं। सभी जगहों पर मुख्यमंत्री योगी ने विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इसी कड़ी में मेरठ पहुंचे योगी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, विकास का खाका पेश किया, फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्षी दलों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। और नहीं तो ये गुंडे, माफिया, ये अपराधी बहन बेटियों का स्कूल जाना बंद करा देते, वे बाजार में नहीं निकल पाती थी, व्यापारी और उद्यमियों को गुंडा टैक्स देना होता था, कोई निवेश नहीं करना चाहता था, जो निवेश किया है वो निवेश छोड़ करके भागता था। आज आप देख रहे होंगे पेशेवर माफिया और अपराधी आज गुंडा टैक्स नहीं वसूल कर सकते। प्रबुद्ध सम्मेलन के सहारे निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के 17 नगर निगमों को साधना चाहते हैं और करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर यह संदेश देना चाहते हैं कि यूपी के विकास का पहिया जितनी स्पीड से बीजेपी दौड़ा सकती है उतना कोई और नहीं। क्रांतिधारा मेरठ में सीएम योगी की 517 करोड़ रुपए की सौगात ये बता रही है कि सरकार नगर निगम के विकास के लिए खजाने का मुंह खोले बैठी है। बस जनता को आगामी निकाय चुनाव में बड़ी मजबूती से फूल खिलाना है। 2017 में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में मेरठ नगर के महापौर की कुर्सी भाजपा के हाथों से फिसल गई थी। तब बसपा ने महापौर की कुर्सी पर कब्जा जमाया था। ऐसे में पहले से ही प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में जीत की बिसात बिछानी भाजपा ने शुरू कर दी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शामली की कैराना सीट से सपा विधायक और फायर ब्रांड नेता नाहिद हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर मामले में नाहिद हसन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है। अदालत ने नाहिद हसन की बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है। नाहिद के खिलाफ अगर कोई और मामला पेंडिंग नहीं हुआ तो 3 से 4 दिनों में जेल से रिहा हो जाएंगे। दो बाई 3 का गैंगस्टर्स एक्ट का मैटर था। आज जस्टिस कृष्ण पहल साहब के यहाँ बहस हुई और उन्होंने बेल ग्रांट किया इस ग्राउंड पे कि उनको इलनेस है, उनको एलिमेंट है, उनको कैंसर है लिम्फ का और को एक्यूज की बेल भी हो गई, इसी ग्राउंड पे दिया। गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद जिले के पहले पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा ने चार्ज संभाल लिया है। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया और कहा कि जिले को 3 जोन में बांटा जाएगा। अपराध का ग्राफ कम करने की कोशिश होगी। गाजियाबाद के पहले कमिश्नर अजय मिश्रा जी पहुंच चुके हैं गाजियाबाद में और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्राथमिकताएं क्या रहेंगी गाजियाबाद के लिए, क्योंकि गाजियाबाद में अब तक कमिश्नरी प्रणाली नहीं थी। गाजियाबाद में एक एसएसपी लेवल के अधिकारी थे, आप सीनियर अधिकारी हैं, तो यहाँ की पब्लिक की समस्याओं का निस्तारण किस तरह से किया जाएगा और कमिश्नरी में क्या क्या देखने को मिलेगा, सुधार की अगर बात करें? देखिए, ये कमिश्नरेट मॉडल आने का फ़ायदा ये हुआ कि जो नंबर ऑफ सुपरवाइजरी अफसर्स हैं उनकी बढ़ गई। सुपरवाइजरी अफसर्स की जो पावर्स हैं आईपीसी सीआरपीसी में वो एक्स्ट्रा मिल गई, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, बट हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अगर इसको दूसरे तरीके से कह दें कि जहां ग्रीवांसेस को सुनने के लिए अगर 4 लोग थे तो वो 8 लोग होंगे, 7 लोग होंगे, 6 लोग होंगे। आदमी बढ़ गए तो निश्चित तौर पे सुपरविजन की क्वालिटी बढ़ेगी, रिस्पांस टाइम हमारा अच्छा होगा। रिसोर्सेज हमारे मैन पावर के भी टर्म्स में बढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज हमारे लीगल टर्म्स में भी बढ़ रहे हैं। तो 100% ये मान लीजिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है चेंजेस को ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट होने में, लेकिन अगले 2-3 महीने में आपको ज़मीन पे, ग्राउंड पे चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। तो गाजियाबाद के पहले पुलिस कमिश्नर हैं अजय कुमार मिश्रा जी, जो कि गाजियाबाद पहुंचे और इन्होंने बताया कि किस तरीके से कमिश्नर यानी कमिश्नरी जो प्रणाली है जो लागू हुई है वो किस तरह से काम करेगी। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति। मुरादाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी को सजा गबन और धोखाधड़ी के आरोप में 5 साल की सजा का ऐलान। स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। बिजली बिल की फर्जी
रसीद बनवाने का आरोप लगा है। साल 2000 का मामला है जब गल शहीद थाने में केस दर्ज हुआ था। हाजी इकराम मुरादाबाद देहात सीट से विधायक रह चुके हैं और इस साल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर वो हार गए थे। सजा का ऐलान हुआ है और भ्रष्टाचार के मामले में सजा का ऐलान है। पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी को सजा मिली है। गबन और धोखाधड़ी के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई गई है। और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शुरुआत सबसे पहले होगी बड़ी खबर के साथ। महोबा से बड़ी खबर इस वक्त की। ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी और इस सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। हादसे में घायल एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है। 2 ट्रकों के बीच में फंस गए थे बाइक सवार और महोबा के कबरई इलाके में यह हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसा, ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। एक की हालत काफी नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। और देखिए, जानकारी मिल रही है कि 2 ट्रकों के बीच में बाइक सवार फंस गए थे और 2 बाइक सवारों की मौत हो गई और एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। महोबा के कबरई इलाके में यह हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा, जहां 2 युवकों की मौत हो गई है। बुलंदशहर से खबर है जहां बेकाबू होकर पलट गई रोडवेज की बस। हादसे में एक महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। खुर्जा से दिल्ली जा रही थी रोडवेज की बस। खुर्जा में नेशनल हाईवे 91 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। रोडवेज बस अचानक से पलट गई। यात्रियों से भरी हुई बस थी। 6 लोग घायल हुए, इसमें एक महिला भी शामिल थी। तो फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। पुलिस मौके पर पहुंची। खुर्जा में नेशनल हाईवे 91 पर यह हादसा हुआ। NH 91 का ये हादसा है जहां खुर्जा से दिल्ली एक रोडवेज की बस जा रही थी। कई यात्री इसमें मौजूद थे और ये बस अनियंत्रित होकर अचानक से पलट गई। 6 लोग घायल हो गए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।